मन में निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल होंगे, बिल्कुल आप उसको पूछ सकते हैं। तो चलिए हम अपनी बातों को अब आगे बढ़ाएँ। इससे पहले जैसे हम लोगों ने बात किया था, अभी इससे पहले जो सेशन हुआ था हमारा, उसमें हम लोगों ने बंडल बनाना सीखे थे कि बच्चों को कैसे बंडल बनाना सिखाना है। जैसे ही 9 से आगे आते हैं हम, 10 में आते हैं, 10, 11, 12 जैसे चलते जाता है, तो 10 जैसे होता है, हम उसका एक क्या बना लेते हैं, बंडल बना लेते हैं। और जो दहाई का कॉन्सेप्ट होता है और धारणा जो होता है, वो हम बच्चों को समझाए थे पिछले क्लास में। तो आज हम उसी से रिलेटेड थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम बच्चों को ये बताएँगे कि स्थानीय मान की जो अवधारणा होती है, वो कैसे बच्चों को पहुँचाना है, उनको कैसे बताना है कि स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट हो जाए, वो समझ जाए कि स्थानीय मान क्या होता है। क्योंकि अक्सर हम बात करते रहते हैं, मैंने कई बार भी आप लोगों से ये कहा है कि बच्चों को यदि गणितीय संक्रियाएँ अच्छे से जानना है, उन्हें गणित में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना है या शब्दों में पढ़ना, अंकों को शब्दों में पढ़ना या शब्दों को अंकों में लिखना, ये अगर बच्चों को सिखाना है, तो उसके लिए सबसे महत्व ये है कि हम बच्चों को स्थानीय मान उनको हम सिखाएँ, कैसे उनको समझाएँ, इसके लिए कुछ गतिविधि एक्टिविटी किया जाएगा और बताया जाएगा और बच्चों के साथ भी जो एक्टिविटी करनी है, उस पर बात की जाएगी कि बच्चों से क्या-क्या कराएँ, कि बच्चे स्थानीय मान की जो अवधारणा है, उसको आसानी से समझ जाएँ। तो निश्चित रूप से क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं, बच्चों को जोड़ना सिखाते हैं, घटाना सिखाते हैं, गुणा सिखाते हैं या भाग सिखाते हैं, तो जो सिंपल से जोड़ होते हैं जिसमें हासिल की बात करते हैं, जिसमें हासिल नहीं लेना रहता है, तो बच्चे उसको आसानी से बना लेते हैं। लेकिन जैसे हासिल वाले सवाल बच्चों के सामने आते हैं, बच्चे उसमें गलती करने लगते हैं। जैसे 7 और 8 को जोड़ते हैं तो 15 आता है अगर, तो 15 लिख देंगे और अगर 1 हासिल कैसे करना है ये वो नहीं जानते हैं। ये इनको इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि हम उनको पहले ठीक से ना बंडल बनाना सिखाए हैं, ना दहाई का इकाई दहाई की अवधारणा स्पष्ट कराए हैं। कहने का मतलब ये है कि हम उनको स्थानीय मान ठीक से नहीं सिखा पाए और हम सीधे जोड़-घटाव पे आ रहे हैं, इसलिए बच्चे गलती कर रहे हैं। अगर बच्चों को शुरू से ही स्थानीय मान जो है उसको समझाएँगे, उनको बंडल बनाना सिखाएँगे, तो निश्चित रूप से बच्चे आगे गलती नहीं करेंगे। तो इन गलतियों को सुधारने के लिए आज हम ये विषय लिए हैं कि बच्चों को स्थानीय मान की जो अवधारणा है उसको कैसे स्पष्ट करें। तो इसी में कुछ बातें हैं जो आप लोगों को मैं बताऊँगा और आप लोगों को कुछ सवाल होगा तो बिल्कुल आप पूछिएगा। तो जैसे हम पिछले क्लास में बंडल बनाने सीखे थे कि जैसे ही 9 के बाद संख्याएँ आती हैं तो उसको हम क्या करते हैं कि बंडल बना लेते हैं। जैसे कुछ सामान है मेरे पास आज दिखाएँगे क्योंकि तीली आज मैंने रखा नहीं है, नहीं तो माचिस की तीलियों से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं। तो आज बंडल बनाने के लिए मैं कुछ सामान रखा हुआ हूँ और आप इसको इसी से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये आपके सामने दिख रहा है, ये देखिए जैसे ये खुले हैं, एक-एक करके सभी अलग हैं। तो इसको बच्चे को अगर गिनने को दे दिया जाए, बच्चे को काउंट करने को दे दिया जाए, तो बच्चे इसको आराम से गिन लेंगे और एक-एक करके गिनेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 शुरू में आप लोगों को बताया गया था कि मूर्त है, एक चित्र बन रहा है, इसकी बात की गई थी। बच्चों को जब दहाई की अवधारणा समझाते हैं, बंडल बनाना सिखाते हैं, तो बड़ी संख्याओं को भी बच्चे आसानी से पढ़ लेते हैं, उसकी बात की गई थी कि 35 है, तो 35 का चित्र बच्चों के सामने कैसे बनेगा? वो सब चीज़ हम बच्चों को सिखाए हैं। तो अब हम उनको इसका स्थानीय मान बताने जा रहे हैं। तो ये जैसे कि हो गया आपका खुला है, तो ये इकाई है। तो बच्चों को ये बताए हैं हम कि 10 जैसे होता है, हम उसका एक बंडल बना लेते हैं। जैसे ही हमारा 10 होगा, हम उसका एक बंडल बना लेंगे, तो बच्चे इसको गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 और 10 जैसे होता है, तो उसका हम एक बंडल बना लेते हैं। उसको आप माचिस से पीलिए
ये जैसे 10 इकाइयाँ थी, उसको अगर हम इसमें कन्वर्ट करें या बंडल बना लें तो वो ऐसा दिखेगा, ऐसा नज़र आएगा। बिल्कुल ऐसा। देखिए इसमें 10 जैसे ये है, ये इकाई है, खुला है, इसको जैसे हम 10 इकट्ठा करते हैं, तो देखिए सबके बराबर है, एक-एक है। तो इसको जब हम इकट्ठा कर लेते हैं और बंडल बनाते हैं। अब मान लीजिए ये हमारे पास 2 है, तो इससे ये मतलब समझ गए कि ये इसका ये मतलब होता है कि एक है, एक बंडल है, ये बंडल समझिएगा आप लोग कि एक बंडल है और इसके अंदर कितना है 10 है। 10 छोटे ऐसे वाले हैं, मतलब बच्चे को समझ में आ जाएगा कि ये 10 है और 10 में हम क्या बनाते हैं, बंडल बनाते हैं, पहले बताया आपको। अब हम बात करें जैसे ये 2 बंडल हो गया, कोई संख्या लेते हैं कि 2 बंडल हो गया, स्पष्ट इसमें बच्चों को नजर भी आ रहा है और ये जैसे लगता है इसको कि ऐसे गिनते हैं वो 10-20 ऐसे गिनते हैं, क्योंकि ये बना के सीखे हुए हैं कि एक बंडल है मतलब 10 है, वो 10 का बंडल बना है तो एक बंडल है तो 10 है, तो 10-20 और 21-22-23, तो बच्चे को 23 नजर आ रहा है, बच्चे को 23 नजर स्पष्ट आ रहा है। इसी तरह हम बच्चों को क्या कर सकते हैं कि संख्या दे दें, जैसे यहाँ 23 दिख रहा है, 23 अगर दे दिए और बच्चों को बोले कि 23 के लिए बंडल बना, या तो 23 उनको माचिस की तीलियां दे दो, आप माचिस की तीलियां से इसको बनाइएगा। अगर माचिस की तीलियां उनको 23 पीस दे देते हैं, ये कोई किसी बच्चे को 23 दे सकते हैं, किसी को 25 दे सकते हैं, किसी को 28 दे सकते हैं, ये संख्या अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन उदाहरण तीलियां दे देते हैं और उसको बोलते हैं कि आप बंडल बनाओ इसका। तो बच्चा फिर दूसरी बार 10 गिनेगा, उसका बंडल बना लेगा, फिर तीसरी बार गिनेगा तो उसको 3 ही तीलियां मिलेंगी या 3 ऐसे क्यूब मिलेंगे और 2 बंडल उसका पूरा बन जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, खुला उसके पास बच जाएगा। बच्चे से ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि कितने की आवश्यकता और है, कि और कितना आपको दे दिया जाता कि ये 3 बंडल हमारा ऐसा वाला जो क्यूब है वो 3 हो जाता है, या तो हमारे पास जो तीलियां हैं माचिस की तीलियां वो 3 हो जाती, तो उसके लिए हम क्या क्या करते हैं, कितना मिलाते, तो बच्चे आसानी से जोड़ के बता देते हैं कि 7 तीलियां और मिलाते या 7 क्यूब और मिलाते तो ये 3 बंडल बन जाता है। ये बच्चों को हम पहले सिखा चुके हैं, लेकिन अभी हम उनको स्थानीय मान सिखा रहे हैं, तो अब स्पष्ट रूप से हम उनको मूर्त रूप में दिखा कर ये बताएंगे कि स्थानीय मान कैसे होता है और क्या इकाई होता है, क्या दहाई होता है। तो अब बच्चे के पास तीलियां हैं, जैसे मैं ये समझ लीजिए तीलियां हैं, जैसे यहाँ 3 तीलियां दिख रही हैं, समझिए 3 तीलियां हैं। तो अब बच्चे के पास बंडल बनाता है बच्चा, तो उसके सामने में रखा हुआ है जैसे 23 है, ठीक है, तो 23 को पढ़ भी ले रहा है, गिन ले रहा है और जान रहा है कि 23 कैसे लिखते हैं, 23 समझ जा रहा है और उसमें वो देख रहा है कि 3 खुली है, 3 खुली इकाइयां हैं और 2 बंडल है। तो इसी बंडल को हमको बताना है कि ये बंडल क्या है, दहाई। बच्चों को बताया गया है कि इसी बंडल को हम क्या कहते हैं, 10 का जो बंडल होता है उसी को हम दहाई कहते हैं, जिसमें 10 इकाइयां होती हैं, 10 छोटे छोटे ऐसे क्यूब होते हैं या 10 तीलियां होती हैं, तो एक बंडल में 10 होता है, तो 2 बंडल में 20 हुआ और 3 इकाइयां हो गई। तो बच्चे के सामने हाथ में रखा हुआ है सामान, उसके सामने मूर्त रूप में वो तीलियां उपस्थित है और उसका बंडल बना हुआ है, तो बच्चे को अब हम बता सकते हैं कि ये जो 3 लिखा गया है, ये जो 3 लिखा गया है उसका मतलब होता है ये 3, ये जो 3 है, 1 2 और 3, ये 3 है। तो 3 का मतलब वो समझ रहा है कि ये 3 है, जिसका बंडल नहीं बना उसको हम लिखे यहाँ, जिसका बंडल नहीं बना उसको पहले लिख दिया, जैसे बंडल नहीं बना उसका 3 है तो उसको हम पहले लिख दिए। फिर जितना बंडल बना, बंडल की संख्या, तो बंडल कितना है, बंडल 2 बना है तो हम 2 लिखे। तो यहाँ हम लिख रहे हैं 3 और यहाँ लिख रहे हैं हम 2, लेकिन इस 3 का मतलब क्या होता है ये आप दिखा सकते हैं और इस 2 का मतलब क्या होता है आप इसको भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये बंडल बच्चा ही बनाया है और बच्चा इसको अच्छे से जान रहा है। अब उनको हम ये बता सकते हैं कि ये 3 का मतलब होता है 3 इकाइयां, इसको हम इकाई कहते हैं, जो खुला होता है जिसका बंडल नहीं बन पाता।
उसको हम उसको इकाई कहते हैं, मतलब उसको हम इधर लिखते हैं जिसको हम लिखते हैं, जिसका बंडल बना होता है 10 का। तो अब ये जो 2 लिखा हुआ है, अगर बच्चों को क्लियर नहीं किया जाता तो 2 का मतलब बच्चा 2 ही सोचता है, वो 2 कुछ भी हो सकता है, ये सोचता है। जैसे यहाँ 23 लिखे हुए हैं, लेकिन 23 है तो इधर 2 लिखा है या 3 लिखा है। तो 2 का मतलब बच्चे को अब समझ में आ रहा है कि ये 2 नहीं है, फिर ये कितना है, 10 और 10 20 है। बच्चे को स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये 20 है। तो अब बच्चे को बता सकते हैं कि ये खुली है, इसको गिन के लिखो तो कितना है, 3 है। तो इसका स्थानीय मान कितना आ रहा है, 3 है, या तो 3 इकाई है। लेकिन ये जो 2 है, क्या ये 2 है, ये कितना है, 20 है। उनको ये नजर आ रहा है कि ये 20 है, ठीक है, 2 बंडल मतलब 20 है। तो इसका स्थानीय मान कितना हो जा रहा है, 20 हो सकता है, या तो इसको हम बोलते हैं 2 दहाई, और इसको कहते हैं 3 इकाई, जो बच्चों को मूर्त रूप में सामने में नजर आ रहा है। और इन दोनों को अगर हम मिला दें तो कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। और बच्चे के सामने मूर्त रूप में भी रखा हुआ है, 20 है और 3 है, 23, ठीक है। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी, क्यों बंडल बनाना है, इस पर हम पहले बात किए थे, इसलिए हम विस्तृत इस पर चर्चा नहीं करें। पिछले प्रशिक्षण में हम इस पर विस्तृत बात किए थे, विस्तृत चर्चा किए थे कि बच्चों को क्यों बताते हैं कि हम बंडल बनाते हैं, ये सब जो प्रॉब्लम आती है, ये सब मैंने पहले बताया था आप लोगों को, इसलिए आज हम आगे बात कर रहे हैं सीधे। इसके अलावा आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे एक बच्चे को आप 23 कहानियां दी थे तो 23 से समझा सकते हैं, एक बच्चे को 25 का दिए हैं तो 25 से समझा सकते हैं, उनको इसी तरह 25 का भी एग्जाम्पल लेके समझाया जा सकता है। अब जैसे 25 है तो इस 5 से मतलब बच्चे को स्पष्ट दिखेगा कि 5 खुले हैं, तो 5 खुला है, तो जैसे बच्चा गिनता है, जैसे वो 5 गिनता है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 तिलियां उसके खुले हैं जिसका बंडल नहीं बना, और 2 बंडल उसके पास बन गए, ये दिखा है। तो अब इसको बच्चा लिखता है तो पहले किसको लिखना है, इकाई वाले को लिखना है, क्योंकि ये बंडल हम बनाते हैं जब, तो हम इकाई से ही शुरू करते हैं, इसलिए इकाई का वाले को हम पहले लिखते हैं। और क्या लिखते हैं, 5 लिख दिए, और बंडल की संख्या को बगल में लिख देते हैं जो 2 है, इसमें हम बंडल की संख्या को लिखते हैं, क्योंकि ये 2 जो है 10वें के स्थान में है, इसीलिए ये 2 का मतलब क्या हो जाएगा, बच्चे को नजर आ रहा है कि 20 हो जाएगा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि ये 5 ही है। लेकिन इसको जब हम गिनते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना समय बच्चा नहीं लगाता, सीधे इसको 10 कहता है और इसको 20 कहता है, ये उनके लिए कठिन नहीं होता। तो 20 और 5 कितना हो गया, 25 हो गया। तो हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि जो स्थानीय मान है, इन्हीं का माइक अनम्यूट हो गया, कृपया म्यूट कर लेंगे उसको। ये 5 है, ये जो 5 है ये खुला है, इकाई है, इसी को हम इकाई बोलते हैं, जिसका हम बंडल नहीं बनाए, ठीक है। तो अगर जैसे आपका स्थान होता है, बच्चों का स्थान होता है जहाँ बैठते हैं या घर में जहाँ सोते हैं, सबका कुछ स्थान होता है, उसी तरह ये संख्याओं का भी स्थान होता है। ये संख्या जो खुले होते हैं उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, जिसका बंडल नहीं बन पाता, जिसको हम इकाई कहते हैं। जिसका 10-10 का बंडल बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, दहाई कहते हैं। तो वो हो सकता है 25 भी हो सकता है, 99 तक जो भी संख्या। अभी हम 2 ही अंकों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद सैकड़ा पे बाद में जाएंगे। तो ऐसे स्थानीय मान की हम शुरुआत बच्चों के साथ कर सकते हैं। आप लोगों के मन में जो भी सवाल आएंगे या कुछ अपने विचार रखने होंगे, बिल्कुल आप रख सकते हैं और नोट करते रहिए, आप सभी को मौका मिलेगा। और ये सब गतिविधि जब बच्चों के साथ करेंगे तो बच्चे आसानी से इसको समझ जाएंगे, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये खुद ही कर रहे हैं, बंडल वो स्वयं बना रहे हैं, उनके पास जितनी तीलियां बच रही हैं, आप तीली दे दीजिए, अनलिमिटेड दे दीजिए, आप अपने हिसाब से गिने रहिए। किसी को 25 दिए हैं, किसी को 26 दिए हैं, किसी को 28 दिए हैं, किसी को 17 दिए हैं, किसी को 15 दिए हैं, और बंडल बनाने बोले हैं, बच्चे बंडल बनाने सीख गए हैं, और 10 जैसे होता है बंडल बनाते हैं,
और आगे चलते हैं, तो उसी से उसको समझाना आसान हो जाता है कि जितनी तीलियां बची, जितनी तीलियां खुली बन गई, जिसका बंडल नहीं बन पाया उसी को हम इकाई कहते हैं, और जिसका बंडल बन गया 10-10 का उसको हम दहाई कहते हैं। और यही उसका क्या होता है, स्थानीय मान होता है उस संख्या का। अगर 25 है तो 25 में 5 का क्या हुआ, बंडल नहीं बन पाया, इसीलिए 5 को हम इकाई कहते हैं, 5 इकाई, तो वो इकाई के स्थान पे होता है। और जैसे बंडल बन गया, 2 का बंडल बन गया तो दहाई के स्थान पे गया, क्योंकि वहां 10 को लिखते हैं, जो 10 हो जाता है उसको हम वहां लिखते हैं, तो दहाई हो गया। तो इस तरह एक संख्या सामने आ जाता है, उसको हम 25 कह रहे हैं, और बच्चे को 25 दिख भी रहा है, सामने में नजर आ रहा है कि 25 कैसा होता है, तो ये स्थानीय मान कैसा उसके सामने आने लगता है। किन्हीं का माइक म्यूट हो गया कि पर देख लेंगे एक बार। बचा है, जब ये मीटिंग एंड हो जाएगा तो सभी दोबारा ज्वाइन कर लें। 10 मिनट का समय बचा हुआ है, जैसे मीटिंग क्लोज होता है आप फिर से रिज्वाइन होइएगा, और जो भी सवाल होंगे बिल्कुल आप पूछ लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं कि अब हम बच्चों के साथ क्या गतिविधि की है। ये तो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहा था कि कैसे ये बच्चों के सामने इसको रखेंगे और बच्चों को कैसे क्लियर करेंगे, लेकिन सीखना बच्चों को है तो एक्टिविटी उन्हीं को कराना है, तो उनको क्या कराएं। तो बिल्कुल सबसे पहले तो हम समूह कार्य करते हैं कि बच्चों को समूह में बैठाते हैं, जैसा भी मैं बता रहा था आप लोगों को। कि समूह में बच्चों को हम बैठाते हैं और उनको तीलियां दे देते हैं, बहुत सारी तीलियां देते हैं, सब बच्चों को अलग अलग तीलियां देते हैं, और उनको क्या बोलते हैं, बंडल बनाने बोलते हैं। सारे बच्चे बंडल बनाएंगे, और जो उनके पास संख्या आ रहा है, किसी के पास 45 आ रहा है, किसी के पास 18 आ रहा है, किसी को 49 आ रहा है, कुछ भी संख्या आ सकता है, उनको जब आप बंडल बनाने के लिए दिए हैं और बंडल भी आ रहा है, किसी के पास 4 बंडल आ रहा है, 5 खुली तीलियां आ रही हैं, उस संख्या को अपने कॉपी में लिखते हैं बच्चे। अब बच्चों से यही पूछना है कि आप जो बनाए हैं, संख्या बनाए हैं, इसमें आपकी कितनी खुली इकाइयां हैं, कितना का बंडल नहीं बन पाया, तो बच्चे बताएंगे कि इतना का बंडल नहीं बन पाया, तो वही उनका क्या है, इकाई है। अब 45 है तो 5 उनका क्या हो गया, इकाई है, और 4 बंडल बने हैं तो चारों बंडल को दिखा के बताइए कि ये दहाई। और जब भी स्थानीय मान पूछा जाता है तो इस संख्याओं का बताते हैं कि कौन से जगह पे है। जैसे 45 है तो 5 कहाँ पे से, इकाई पे है, क्योंकि इकाई पे क्यों है, क्योंकि उसका बंडल नहीं बन पाया, इसलिए हम इसको इकाई कह रहे हैं। और जिसका बंडल बन पाया 45 है तो 4 बंडल बने हुए हैं, तो 4 उसका दहाई में है, तो 4 उसका स्थानीय मान क्या होगा, दहाई हो जाएगा। तो इस तरह बच्चे के सामने खुद ही बनेगा बंडल, बच्चे खुद ही बता देंगे कि कितने कितने संख्या है। उनको बहुत सारा ऐसा एक्टिविटी कराएंगे तो उनको समझ में आएगा। समूह में पहले काम कराइए और बच्चे से सवाल पूछते रहिए, बच्चे को सवाल पूछते रहेंगे, बच्चा उसका खुद ही जवाब देगा, और उसके सामने स्पष्ट रहेगा कि जो देख रहा है बच्चा, अगर देख के बना रहा है तो समझ जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, अक्सर ये होता है कि हम उनको बोर्ड में समझाने की कोशिश करते हैं, गतिविधि नहीं कराते, ना बंडल बनवाएंगे, बस कॉपी में या पुस्तक में जो दिया हुआ होता है बस उसी तरह हम क्या करते हैं, एक्टिविटी कराते हैं। और बच्चे इसलिए उसको समझ नहीं पाते कि 3 क्या है, जैसे 23 लिखा हुआ है तो 23 में 3 क्या है और 2 क्या है। वो 3 को जो समझ रहा है वही 2 को भी समझ रहा है, वो 2 का मतलब नहीं समझ रहा है कि ये 2 का मतलब 20 होता है और ये 3 का मतलब 3 होता है। वो क्योंकि उसके जो अवधारणा कॉन्सेप्ट है उसको कभी क्लियर नहीं किया गया, इसलिए बच्चे नहीं समझ पाते। अब उसको सिंपल उसका जोड़ होता है तो उसको जोड़ भी लेते हैं, और सिंपल जो घटा होता है उसको घटा भी लेते हैं, लेकिन जो कैरी वाला होता है, जो हासिल वाला होता है या बोरोइंग वाला होता है, जोड़ घटा, उसको बच्चे हमेशा गलत करते आएंगे। या तो संख्या नाम पढ़ना होता है तब भी बच्चे उसको नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उनको स्थानीय मान ही समझ में नहीं आया हुआ होता है। जब इतना आप गतिविधि करा देंगे, इतना आप समझा देंगे, फिर उसके बाद अगर आप बोर्ड में भी काम कर रहे हैं तो समझ में बच्चों को आ जाएगा।
जैसे संख्याएं मान लीजिए 23। अब आप बच्चे को बता रहे हैं कि ये 3 क्या है, 1 2 3 है। ये क्या है, 3 है, खुला है, इकाई है। ये जो बचा है, क्योंकि आप बच्चे को पहले गतिविधि कराए हैं, वो बंडल बनाया है, तो वो जान रहे ये 3 क्या होता है, ये 3 खुला होता है, जो 3 इकाइयां कहते हैं। और ये जो 2 है, ये क्या होता है, बंडल होता है 10-10 का। ठीक है, तो 10 और 10 20 हो जाता है, फिर 21 22 23 हो जाता है। स्थानीय मान पूछा जाए तो ये इकाई हो गई, ये खुला है क्योंकि इसका बंडल नहीं। इसके अलावा और गतिविधि करा सकते हैं। अभी 5 मिनट का समय बचा है, शायद मीटिंग क्लोज हो जाएगा, तो सभी फिर उसी लिंक से जाकर पुनः ज्वाइन करेंगे। अब और क्या गतिविधि कराएं? हमें ये लगता है कि इतना बता दिए तो शायद बच्चा सीख जाएगा। तो बच्चे के सामने बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। जितना अभ्यास करेगा, जितना आप गतिविधि कराएंगे एक मैटर को लेके, कम से कम 8 10 11, जैसे हम शुरू में किए थे, 1 से 9 तक गिनती सिखाना था, लेकिन 1 से 9 तक गिनती हम करेंगे तो बच्चों को सीखना बहुत आसान हो जाता है। तो अब ये गतिविधि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 2-2 बच्चों को बैठा दें, 2-2 बच्चों को बैठा दें, आमने-सामने बैठा दें और उनको विभिन्न सवाल दे दीजिए। जैसे दिया जा सकता है कि एक बच्चा उसमें सवाल करेगा और दूसरा बच्चा उसका जवाब देगा। इस तरह और गतिविधि को आप निरीक्षण करेंगे और आप देखेंगे कि ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अब जैसे 2 बच्चों को आप बैठाएँ और उनको तीली भी दिए हुए हैं। अब उनके सामने एक बच्चा 26 तीली गिनता है और उसका बंडल बनाता है, तो 26 तीली जब तो अब बच्चा शुरू किए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जी सर, स्वागत। तो जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चों को कैसे गतिविधि कराएं, तो जैसे बताया गया कि बच्चों को 2-2 समूह में बैठाकर उनको कुछ तीलियां देकर बंडल बनाने को कहते हैं। बच्चे बंडल बनाते हैं, उनके पास कुछ भी बंडल बन सकता है, आप संख्या अपने हिसाब से दे सकते हैं। किसी के पास 25 बनता है, किसी के पास 26 बनता है, किसी के पास 18 बनता है, जो भी संख्याएं उनके पास बनती है, उसी से उनको सवाल पूछकर या बच्चे एक दूसरे से सवाल पूछकर इस गतिविधि को करेंगे और जो स्थानीय मान की जो अवधारणा है उसको समझेंगे। क्योंकि आप शुरू में इतना डिटेल में उनको समझाएं तो बिल्कुल वो समझ जाएंगे। अब किसी बच्चे के पास बनता है 22 बनता है या 23 बनता है, 2 बंडल बन जाते हैं और 3 उसके पास खुली इकाइयां बनती हैं। तो बच्चा लिखेगा, संख्या लिखेगा, 23 लिखता है, 3 इकाइयां लिखता है और 2 दहाई 23 लिखता है। तो बच्चा पूछेगा कि
23 में इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है? 23 में इस इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है? तो बच्चा देखेगा इकाई तो ये खुला वाला है, यही होता है, तो इसको गिन के बता देगा कि इकाई में कौन है, 3। इसको आप पलट भी सकते हैं कि 23 में 3 का स्थानीय मान बताओ कि 23 जो संख्या है उसमें 3 का स्थानीय मान क्या है? एक बच्चा दूसरे से सवाल पूछता है, दूसरा बच्चा उसका जवाब देता है, देख कर बताता है कि ये 3 है, तो ये 3 का स्थानीय मान क्या हो गया? 3 हो गया या 3 इकाई हो गया। इसी तरह दूसरा और सवाल बन सकता है कि 23 में 2 का स्थानीय मान बताओ, तो 2 क्या है? 2 क्या है? बंडल बना हुआ है, तो ये दहाई हुआ। 2 बंडल बना हुआ है, दहाई है, मतलब 2 दहाई, या तो इसको गिन के भी बता सकते हैं कि 10, 20। तो उसको 20 भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? 2 दहाई भी लिख सकते हैं। तो इस तरह गतिविधि करेंगे और सभी बच्चों से सवाल करेंगे, सभी बच्चों को सब मौका देंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे इसको समझेंगे। एक गतिविधि शिक्षक भी करा सकते हैं खेल के माध्यम से, क्योंकि गतिविधि कराते-कराते ही बच्चे इसको समझते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, एक गतिविधि में ऐसे कर सकते हैं कि बच्चों को 2 ग्रुप में बैठा दें। जैसे पॉइंट वाला खेलते हैं, कभी-कभी हम कुछ प्रोग्राम कराते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम कराते हैं, उस समय भी अंताक्षरी खेलते हैं, तो उसमें जैसे पॉइंट दिया जाता है, उसी तरह इसमें भी पॉइंट देना है। तो 2 ग्रुप में बैठा देते हैं और बच्चों को ये बोलते हैं कि जो बच्चा जिसका टीम ग्रुप ए है और ग्रुप बी में बाँट दिए हैं, या 4 ग्रुप बना दिए हैं, अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो, और कम बच्चे हैं तो 2 ग्रुप में बैठा दिए, और उनको यही कहना है कि मैं आप लोगों से सवाल पूछूँगा और जो टीम इसका जवाब देगी उसको 10 पॉइंट मिलेंगे या 5 पॉइंट मिलेंगे। अब विभिन्न सवाल आप बच्चों से पूछ सकते हैं। जैसे कि आप एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि मैं हूँ संख्या 66, 66 हूँ मैं, 66 हूँ मैं, मेरी संख्या क्या है? 66 है। तो मेरे इकाई में कौन सी संख्या है? तो आपके हिसाब से जो संख्या 66 है, तो आप जवाब इसका दे सकते हैं कि 66 है, तो इकाई में कौन सी संख्या है 66 में? आप चैट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। तो बच्चों से ऐसे सवाल पूछेंगे कि कोई भी सवाल आप ले सकते हैं, जैसे जवाब 2 आ गया कि 6 इकाई में कितने हैं? 6 है। तो बच्चा भी उसको अब समझ रहा है और बता रहा है। आप देखिए बंडल धीरे-धीरे क्या होता है, बंडल वगैरह हम हटाते जाते हैं और बच्चे उसका जवाब अपने से देने लगते हैं। क्योंकि ये शुरू में सिखाने के लिए बंडल बनाया जाता है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है, फिर बच्चे उसको आसानी से अपने समझ जाते हैं। बार-बार फिर आपको बंडल बनाकर दिखाना की आवश्यकता नहीं है। अब वो 6 का मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें इकाई में भी 6 है और दहाई में भी कितना है? 6 है। लेकिन वो दोनों 6 का मतलब समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि एक 6 का मतलब क्या होता है? एक 6 का मतलब है खुला। जैसे ये खुला है, तो एक 6 का मतलब होता है ये, और एक 6 का मतलब होता है ये, 10 वाला। एक 6 का मतलब होता है ये, जैसे ये 3 है और ये 3, तो ये 6। तो ये दोनों 6 का मतलब उनको समझ में आ रहा है कि एक 6 का मतलब हो रहा है 60 और एक 6 का मतलब हो रहा है बस 6। क्योंकि उनको हम अच्छे से समझाएँ, उनको इतना बार गतिविधि कराए हैं, तो इस तरह का कई सवाल उनसे पूछ सकते हैं। और जैसे पूछ सकते हैं कि मैं हूँ संख्या 25, मुझे मतलब 2 जो है, वो कौन से स्थान पर है? तो 2 कौन से स्थान पे होगा? क्योंकि वो दहाई है, इसलिए वो क्या होगा? दहाई। इसका जवाब देंगे बच्चे। तो इस तरह का कई सवाल आप अपने से तैयार करके बच्चों से सवाल कीजिए। बच्चों को इसमें मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि ये गेम की तरह कर रहे हैं, आप पॉइंट भी दे रहे हैं। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये भी उनको पता चलता है। किसका टीम जल्दी देता है जवाब, किसका टीम बाद में देता है जवाब। तो गतिविधि ऐसा कराएँगे, तो बच्चों को मज़ा भी आएगा और बच्चे सीखेंगे भी। इसके अलावा आप बंडल की संख्या भी पूछ सकते हैं कि कितने बंडल बने। जैसे 65 है, तो 65 में कितने बंडल बने और कितने जो संख्या है वो छूट गए। तो बच्चे उसको बता देंगे कि 5 की खुली इकाइयाँ हैं और 6 का क्या है? बंडल बना हुआ है। तो इस तरह इकाई दहाई की जो अवधारणा स्पष्ट हो जाएगी, तो फिर धीरे-धीरे हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जैसा आप बंडल बनाना सिखाए थे कि हर 10 में हम एक दहाई बना लेते हैं, तो अब दहाई भी 10 हो जाए, जैसे दहाई से हम गिन रहे हैं, मान लीजिए, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया,
5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। 10 हो गया और मान लीजिए 11 भी हो गया, 12 भी हो गया। तो इसी तरह बच्चे सोचेंगे कि इसी तरह जैसे उसमें दिक्कत आया था, इकाई जब हम सिखा रहे थे कि 10 तक ठीक है, 15 तक ठीक है, 20 तक ठीक है, लेकिन जैसे 65 हो गया, 70 हो गया, 90 हो गया, तो हम लोग को दिक्कत होने लगा एक-एक करके गिनना। इसको एक-एक करके 90 गिनना कठिन है। उसी तरह मान लीजिए ये भी 90 हो जाए, 100 हो जाए तो कैसे करें? लेकिन 10 है तो ठीक है, 11 है तो ठीक है, 20 15 तक है तो ठीक है, उसको हम समझ जा रहे हैं। लेकिन ये अगर 80 हो जाता है तो 80 कैसे हाथ में पकड़ेंगे? तो हम ये सोच सकते हैं कि इसका भी हम बंडल बना लें। तो निश्चित हम उनको बताए हुए होते हैं कि 10 का जैसे 10 इकाइयाँ थी, 10 कुल इकाइयाँ थी, तो इसका हम 10 का बंडल बनाए थे। अब बच्चों को हम ये बताएँगे कि ये 10 हो जाएगा, तो हम फिर एक बंडल बना लेंगे। अब जैसे ये 1 हो गया, 10 हो गया, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये 10 कुल हो गया, तो 10 का मतलब हो गया 100। तो ये जैसे हो जाता है 100, तो इसका हम एक क्या बना लेंगे, नया बंडल बना लेंगे जिसके अंदर 100 रहेगा। एक नया बंडल बना लेंगे जिसके अंदर क्या रहेगा, 100 रहेगा और बंडल बनवा के दिखाइए। और इस 100 को ही हम क्या कहते हैं, एक सैकड़ा कहते हैं जो ऐसा दिखता है। इसमें देखिए 100, इसको आप ये इसमें तो आप दिखा भी सकते हैं बच्चों को, लेकिन ये आप लोगों के पास नहीं होगा अभी। अ, लेकिन आप माचिस की तीली से भी बना के दिखा सकते हैं और 100 का मतलब बच्चा समझ जाएगा कि 10 बंडल को भी हम क्या बांधे, जैसे 100 हो गया, 10 बंडल को बांध दिए तो वो क्या हो गया, 100 हो गया। क्योंकि वो जो ये माचिस की तीली से ही बनाया है, लेकिन उसको समझ रहा है बच्चा कि ये 10 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 100। तो 100 में जैसे इकाई 10 हुआ था तो उसका एक बंडल बना के हम दहाई ले आते हैं। उसी तरह ये जैसे 10 होता है उसका एक बंडल बना के हम एक सैकड़ा ले आते हैं। तो ये हो जाता है 100। इसी तरह 100 भी जैसे 10 हो जाएगा तो फिर उसका हम बंडल बना लेंगे और ऐसे आगे बढ़ते जाना है। तो उनको बार-बार इतना बंडल बना के दिखाने की आवश्यकता नहीं, बस 100 तक का बंडल आप बना के दिखाएँगे, फिर अपनी बातों को आगे ले जाएँगे और तो बच्चा खुद ही समझ जाएगा कि 100 क्या होता है। तो इस तरह कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर होते जाता है और इसके लिए एक चार्ट आता है, चार्ट बना भी सकते हैं आप या तो बोर्ड में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उस चार्ट में भी इकाई-दहाई सिखाना बहुत ही आसान होता है। जैसे मेरे पास सामान है और चार्ट भी बना हुआ है, तो मैं इसी में आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ। जैसे ये आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ देखिए वन्स लिखा है मतलब इकाई लिखा हुआ है, यहाँ टेन्स लिखा है मतलब दहाई लिखा हुआ है, यहाँ 100 लिखा हुआ है मतलब सैकड़ा के लिए। तो ऐसा चार्ट आप बना लीजिए, इकाई लिख दीजिए, दहाई लिख दीजिए, सैकड़ा लिख दीजिए। ठीक है? अब इकाई में मान लीजिए संख्या इतना रख दिए 3। इसमें आप गिट्टी भी रख सकते हैं, कंचा भी रख सकते हैं, माचिस तीली भी रख सकते हैं, कोई भी वस्तु रख सकते हैं जो पहले बताया गया। अब इसमें हम रख दिए 2, ठीक है? तो इसमें देखिए इकाई में कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है और दहाई में कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो आप लोग बता सकते हैं कि ये कितनी संख्या बन गई? इसको संख्या के रूप में बच्चा क्या लिखेगा? आप लोग चैट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं कि ये कौन-सी संख्या बन गई? जैसे अंकिता जी का जवाब आया कि 23। मैं चाहता हूँ कि जितने साथी जुड़े हुए हैं सभी जवाब दिया कीजिए, तो इससे ये होता है कि बात आप तक पहुँच रहा है। बहुत से नए साथी जुड़े हैं तो वो भी चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये 23 तो बच्चा भी इसका जवाब दे देगा कि ये क्या है, 23 है। इसमें ये भी पता चल जा रहा है कि 3 क्या है। थैंक यू ललिता जी। तो इसमें ये स्पष्ट नज़र आ रहा है कि ये क्या है, इकाई में 3 रखे हुए हैं और दहाई में कितना रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है। अभी हम इसमें संख्या नहीं लिख रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या हो जा रहा है, इसको जान जा रहा है कि ये क्या है, 23 है, क्योंकि 10, 20 और 3 23 गिन के बच्चा उसको जोड़कर स्पष्ट रूप से बना ले रहा है। और ये बनाना कोई कठिन नहीं है, ऐसा पेपर में आप बना सकते हैं और माचिस की तीली रख सकते हैं और उससे भी दिखा सकते हैं, गिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थैले का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गिट्टी 10 गिट्टी में भी बनाया जा सकता है पैकेट। कोई ज़रूरी नहीं कि बंडल बनाए तो उसको रबड़ से ही बाँध के बनाएँ। हम 10 का पैकेट भी बना सकते हैं, 100 का भी पैकेट बना सकते हैं
और बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम चॉकलेट बाँटते हैं बच्चों को। तो जानते हैं कि बड़ा पैकेट होता है, तो बच्चों को अगर बाँटने बोला जाता है तो खोल के भी बाँट देते हैं। तो ये पैकेट क्यों बनाया गया? इसमें कितना चॉकलेट होगा? इसको खुला क्यों नहीं दिया गया? ऐसे कई सारे सवाल करके उनको इन सब चीज़ों से जोड़ सकते हैं। और दहाई इकाई, दहाई और सैकड़ा की जो अवधारणा है उसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं कि इकाई का मतलब क्या हो रहा है। अब कोई संख्या लिखा हुआ है 53, तो उसमें 3 का मतलब बच्चा समझ रहा है कि 3 का मतलब क्या है और 5 का मतलब क्या है। और अभी हमारे साथ क्या होता है कि 53 किसी तरह बच्चे पहचान नहीं पा रहे हैं। एक तो पहली बात कि संख्या को पहचान नहीं पाएँगे। आपके पास भी जो बच्चे आ रहे होंगे उनके साथ भी ये दिक्कत होगी कि वो संख्या को तो पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि 53 कहाँ है या 53 कैसे लिखते हैं। गिनती गिनने कहेंगे तो गिनती गिन लेगा बच्चा, लेकिन संख्या पूछेंगे 53 तो 53 का मतलब नहीं समझेंगे। तो उनका नहीं समझने का कारण यही है कि वो ना इकाई से परिचित है, ना दहाई से। क्योंकि वो बंडल बनाना सीख रहा है, तो 5 का मतलब समझ जाएगा, वो बच्चा अपने से गिन लेगा कि ये बंडल को बता रहा है, मतलब ये 10 को बता रहा है, तो 10, 20, 30, 40, 50 और 3 53। तो उसमें ये समझ जाएगा कि 3 इसमें खुली हैं और 5 क्या है, इसका बंडल बना हुआ है। तो जब इतना समझ जाएगा तो बच्चा अंकों को पहचानने लग जाएगा। कोई सा भी संख्या आप बोलेंगे तो पहले बच्चा मन में बंडल बनाएगा और उसके बाद उसका जवाब दे देगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रहेगा स्थानीय मान के, क्योंकि अवधारणा को आप लोगों को बताना था और बच्चों तक कैसे लेकर जाना है, इस पर बात करना था। तो मुझे लगता है कि इतना जब आप काम कराएँगे तो बच्चे निश्चित रूप से इसको सीख जाएँगे। और गतिविधि उनके साथ लगातार करते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि इसको जैसे मैं शुरू में बताया कि जब तक इसको नहीं सिखाएँगे, स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं करेंगे बच्चों को, तब तक ना बच्चे जोड़ कर पाएँगे, ना घटा। कोई भी संक्रिया वो नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हमारा आगे भी सेशन चलता रहेगा और उन सेशन में हम इन सब चीज़ों की बातें भी करेंगे। और कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, इस पर भी हम बात करेंगे और कैसे हासिल होता है, कैसे नहीं होता। किसमें हासिल करना है, किसमें नहीं करना है, किसमें उधार लेना है, किसमें उधार नहीं लेना है, इस पर हम बात करेंगे। तो इसी का आवश्यकता पड़ेगा और इसको अगर नहीं समझा पाए हैं बच्चों को, तो बच्चे ना जोड़ वैसे कोई भी गणितीय संक्रियाएँ को नहीं कर पाएगा। तो किसी के मन में कोई सवाल है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, चाहे इस प्रशिक्षण से संबंधित भी पूछ सकते हैं या जैसे विनोद सर कह रहे थे कि कुछ जानकारी और शायद आप लोगों को लेनी है। तो उसका भी सवाल आप कर सकते हैं। विनोद सर भी जुड़े हुए हैं, दोनों हम जवाब देंगे। और अभी हम विनोद सर के पास ही चलते हैं सीधे। विनोद सर, तो लगता है कि विनोद सर मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं। आप में से किसी को कोई सवाल पूछना है तो बिल्कुल स्वागत है, आप पूछ सकते हैं। और जैसा आज थान सिंह सर होस्ट बने हुए हैं, तो वो भी पूछ सकते हैं। किन्हीं के पास कोई सवाल है तो बिल्कुल आप बता दीजिए। सर। नहीं सर, स्थानीय मान के आधार पर जो बच्चे अपना बंडल के हिसाब से और उनके हम इकाई दहाई के मान के जो हिसाब से हम बच्चे को समझाते हैं तेना में बहुत अच्छा समझ जाएगा सर, ऐसा है। क्योंकि जी, स्थानीय मान के आधार पर जो इकाई दहाई का जो हम वर्णन बच्चों के बीच में जब प्रस्तुत करते हैं तो बच्चा इकाई में कितना अंक है, दहाई में कितने अंक है, सैकड़ा में जो 3 अंक का जो वर्ण होता है उसके आधार पर बच्चा समझता है। तो उस सैकड़े के आधार पर और इकाई दहाई के आधार पर बच्चा जो है इसमें जल्दी समझ जाएंगे। और दूसरी जी, जी, चीज ये है कि बिल्कुल। बंडल बंडल की स्थिति में भी जल्दी समझ जाते हैं सर बच्चे जो है। बंडल बनाते हैं, उसमें इकाई का मान कितना होता है, दहाई का मान कितना होता है, फिर उसमें बंडल बनाए तो उसकी संख्या कितनी होती है। तो आज का जी, जो सेशन रहा है बहुत अच्छा रहा है सर। ये अति परिसर जो है बच्चों को समझने में बहुत लाभदायक होगा जी। इतना ही सर। जी। जी, थैंक यू सर। और किन्हीं के मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। और विनोद सर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? हमारे अगर कुछ जान कोई जी, बोलिए सर। जी बोलिए। जी मैं बोलिए, ये कह रहा था, बोलिए सर। हाँ सर,
किसी ज्ञान साथी को और भी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जैसे नया ज्ञान साथी है तो पहले पहले क्या है, कौन अभी हम लोग बहुत सारे एक्टिविटी सुने हैं, देखे भी हैं, तो जिनको प्रश्न पूछना है वो पूछ सकते हैं। नए ज्ञान साथी से अनुरोध है, वो पूछ सकते हैं कोई भी प्रश्न। मुझे लगता है कि किन्हीं के पास सवाल नहीं है, तो आज का मीटिंग यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम फिर